अब महाभारत का युद्ध होना है ऐसा स्वीकार हो गया, दोनों तरफ से यह पता चल गया कि अब महाभारत का युद्ध टलने वाला नहीं है। तब इस युद्ध के लिए जरूरत पड़ी श्री कृष्ण भगवान की, दोनों पक्षों को, अर्जुन को भी और दुर्योधन को भी, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से मांगने पहुंचे। अभी भगवान की बात नहीं मान रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भगवान के पास पहुंचा। यही मनुष्य की आदत है, जब जरूरत पड़ती है तो हाथ जोड़ के कहता है भगवान दे दो। और वैसे चतुराई है, वैसे चालाकी है, हर पल चालाकी है दुर्योधन की वृत्ति में, लेकिन जब कुछ मांगना है तो भगवान याद आ जाते हैं। और जैसी जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा वैसा भगवान हमें देते हैं, वैसा ही देते हैं। जब अर्जुन भी वही है और दुर्योधन भी वही है, दोनों भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम युद्ध करते रहना, मैं नहीं लड़ूंगा। और दूसरी ओर मेरी सेना है जो युद्ध करेगी। क्या चाहिए दुर्योधन तुम्हें? दुर्योधन ने बुद्धि लगाई, चतुराई लगाई, इसने सोचा कि भगवान युद्ध ही नहीं करेंगे तो क्या करूंगा इनको लेकर के। इसने कहा सेना दे दो, अपनी सेना दे दो, आपकी जरूरत नहीं। भगवान ने सेना दे दी, दुर्योधन खुश हो गया। अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए भी सेना है और मेरा वही भाव है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने बिना सोचे तुरंत कह दिया, प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो आप चाहिए गोविंद, आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, तो मेरा क्या करोगे? अर्जुन ने कहा प्रभु आप युद्ध भूमि में खड़े भी रहोगे तो भी मेरी विजय निश्चित है, तो भी मेरी जीत हो जाएगी, तब भी मैं जीत जाऊंगा। आप युद्ध मत करो, लेकिन आप बस खड़े रहोगे, मुझे दर्शन देते रहोगे तो भी पर्याप्त है, काफी है। एक को सेना मिल गई, एक को स्वयं कृष्ण मिल गए। जीतेगा कौन? जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। इसलिए मिलता व्यक्ति को वही है जैसी जैसी वृत्ति से वो जो जो पाना चाहता है। मैंने पहले ही दिन में कहा था, यहाँ 9 दिन आप बैठे हो, आपको वो सब मिलेगा जो जो आप चाहोगे, लेकिन आप कम से कम चाहिए ऐसा कि भगवान साक्षात देने बैठे हैं। अब सोच लो क्या मांगना है। अब एक तो माता जी ऐसा करती थी कि रोज भगवान के मंदिर जाती थी, रोज मंदिर जाती और मंदिर जाते जाते केले लेके जाती। अच्छा, केले भी यहाँ कुर्सेला में मैंने देखे इतने इतने बड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो खूब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ मतलब दोनों तरह के। हाँ, तो वो माता जी बहुत होशियार थी, वो छोटे वाले लेके जाते, बड़े वाले आपके यहाँ आते हैं लेकिन मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं आते, तो वो चढ़ाने के लिए मंदिर में ले जाती। उन्होंने किसी से सुन लिया था कि खाली हाथ नहीं जाते मंदिर में, कुछ न कुछ लेके जाते। अब खाली हाथ तो ना तो कथा में आना चाहिए, न मंदिर में, न किसी संत के यहाँ, न किसी बहन बेटी के यहाँ। खाली हाथ का मतलब जहाँ जहाँ जैसे जैसे की जरूरत है। मंदिर में आओ तो एक फूल ही ले आओ, कोई अगरबत्ती ले आओ, दीपक लेकर आ जाओ। कथा में आओ, अपना भाव ले आओ, फूल ले आओ, पुष्प ले आओ, बस आग्रह करके एक भाव बनाने की ये प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने सुना था खाली हाथ तो जाते नहीं, कुछ न कुछ तो चढ़ाना पड़ता। तो माता ये जाते जाते केले लेके जाती, और केले भी वैसे लेके जाती जिनको कोई खरीदना न चाहे, बिल्कुल काले काले, बिल्कुल खराब हो गए। अब वो दुकान वाला कहता, माता जी ये अच्छे अच्छे लेकर जाओ। वो कहती, बावला हो गया है क्या? चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ, खाने के लिए नहीं। चढ़ाने के लिए तो यही दे दे। अगर माता जी ये तो खराब हो गए। बोले भगवान कौन सा देख रहे हैं, यही दे।
अब वो लेकर के जाए बिल्कुल काले काले पिलपिले से केले और जाके चढ़ा दे और कहे हे भगवान मेरे घर पोता आ जाए, पोता आ जाए। मेरे बेटे के यहाँ पर भी एक बेटा है, ऐसा इच्छा रखती हूँ, मेरे आंगन में भी मेरा पोता खेले, ऐसी इच्छा। हे भगवान मेरे घर पोता आ जा, रोज वो केले ले जाओ, और केले वही केले नहीं बदले इनके, रोज जाए वही केले ले जाए और रोज एक ही बात कहे मेरे घर पोता आ जाए। और भगवान ने माता सुन भी ली और इनके घर पोता आया, लेकिन वैसा ही आया एकदम केले की तरह पिलपिला सा, जैसे वो केले लेके। और ये तो रोती हुई एकदम फिर गई कि भगवान मैंने पोता मांगा था, ऐसा थोड़ी मांगा था, ये तो किसी काम का नहीं दिया, ये तो एकदम लुतपुता सा, कैसा इतना सा। तो भगवान ने कहा माता जी आपने अपने केले नहीं देखे, मैंने भी कोई केले ऐसे थोड़ी मांगे थे, मैंने कौन सा कहा था कि तुम लेके ही आओ, फल चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, मैंने थोड़ी कहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम अपना मन लेकर आओ, पर मन तो पूरा पूरा लेकर आओ, भाव तो अच्छा लेकर आओ। तो क्या देता है भगवान? वही देता है जैसा जैसा हम मांगते हैं और जैसी हमारी वृत्ति रहती है। अगर हम चतुराई से कुछ भगवान से मांगते हैं तो भगवान हमसे भी ज्यादा चतुर है, बुद्धि तो उन्होंने ही दी है। हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धि देने वाला तो भगवान ही है। तो हम चतुराई से मांगते हैं तो वो उस तरह देता है, और हम हृदय से भाव से मांगते हैं तो वो अपने आप को भी दे देता है। भक्तों को तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान किसी बंधन में बंधे हैं तो वो एक ही बंधन है, वो है प्रेम का बंधन, केवल एक ही बंधन। कोई दुनिया में ऐसा बंधन नहीं है जिसमें भगवान को बांधा जा सके। कुछ भी कर लेना, कुछ भी सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी चढ़ा देना, एक ही केवल और केवल एक बंधन है प्रेम का। और प्रेम से तुम एक फूल भी चढ़ाओगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है ना, तुम कहोगे गोविंद मेरे पास बस तेरे लिए मन है, भगवान उस मन को स्वीकार कर लेंगे। सुदामा के पास तो टूटे हुए वो चावल थे और भगवान ने सूखे चावल ही वो खा लिए। द्वारिकाधीश भगवान ने जिनके घर 56 भोग लगे रहते थे, सैकड़ों दास दासियां जिनकी सेवा में 56 भोग लिए खड़े रहते हों, वो गरीब मित्र सुदामा के सूखे और टूटे चावल खा जाते हैं। विदुरानी के घर जाकर उनके प्रेम में छिलके खा लेते हैं, शबरी के यहाँ जाकर झूठे बेर खा लेते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार।